पवई थाना क्षेत्र के धुधुरी यानी सिकंदर पट्टी गांव में मौजूद हूं। हमारे बगल में जो शख्स बैठे हैं, इनकी पीड़ा सुनेंगे तो आपकी आंखों से भी आंसू आ जाएंगे। कि सोचिए कि जो व्यक्ति बचपन से एक साथ खाना पीना रहना, मतलब हर सुख दुख का साथी था, आज वही इनका दुश्मन बना हुआ है और इनको कई तरह से परेशान किया जा रहा है। इनके ऊपर मुकदमा भी है और इन्होंने एक FIR की थी ताकि सुलह कर ले। इनके ऊपर एक और मुकदमा क्रॉस FIR जिसे कहा जाता है, पवई थाने की पुलिस से हुई है। आइए बात करते हैं कैसे क्या मामला है और आखिर किन चीज़ को लेके विवाद था, और विवाद इतना विकराल रूप के उधारण किया है कि अभी जान लीजिए कि अंतिम पड़ाव चल रहा है कि कटने मरने तक की नौबत आ गई है। नाम आपका? नितिन सिंह। नितिन सिंह जी। अच्छा, क्या दिक्कत है, किससे विवाद है और क्यों इतना आप परेशान हैं? परेशान इसलिए हैं, उनको जैसे हमने नौकरी लगवाया था हमें। कौन है? वो हमारे ख़ानदान के शशांक सिंह हैं अच्छा। और एक शिवम सिंह है। शिवम सिंह से तो हमारा कोई वो नहीं था। ये बीच में आ गए केवल एक गुंडे के रूप में मार करने, अपना 4 व्हीलर लेके, जिसकी गाड़ी का नंबर है UP 45 AH 0017। हमारे पास हमारे ऊपर जब भी हमला हुआ है तब इसी गाड़ी का इस्तेमाल किया गया है। कैसे हमला हुआ और कहाँ हमला हुआ? हमारे आज चौराहा है सिकंदर पट्टी। सिकंदर पट्टी चौराहा हमारा इनका एक दिन पहले विवाद हुआ था। ये घटना कब की है? ये घटना है 12 जनवरी 2026 की। अच्छा, हमारी गाड़ी अच्छा, जिस दिन हमारी गाड़ी फूटी है। अच्छा, क्या किए थे लोग? ये लोग 25-30 लोग मिलके गाड़ी तो फोड़ दिए थे। हमारी माताजी और हमारे छोटे भाई पिताजी गाड़ी लेके जा रहे थे, ये लोग घेर के पूरा गाड़ी फोड़ दिए थे। क्यों? गाड़ी पे क्या गुस्सा किस बात? गाड़ी पे हमें जान से मारने की कोशिश की गई थी। मैं गाड़ी में मौजूद नहीं था, हमें सोच के गाड़ी फोड़ी गई। अच्छा। उसमें देख नहीं पाए गाड़ी कौन चला रहा है। दोपहर के टाइम कहाँ थे उस वक्त? आप कहाँ थे? हम उस वक्त शाहगंज गए थे। अच्छा। जब हमारे भाई फ़ोन किए तो मैं बोला भी कि वहीं रुको, आ रहे हैं। फिर हम लोग आए, हमारे चाचा जी भी आए, ये चले गए, भाग गए सब लोग। फिर हमने 12 तारीख को तहरीर दिलवाया उसी दिन रात में। क्या कोई विवाद था कि ये लोग हमला किए? कैसे, क्यों? ये नौकरी कर रहे थे, चोरी कर रहे थे। कई जगह इन्होंने चोरी की, कई जगह इनकी चोरियां पकड़ी गई, इसलिए नौकरी से निकाल उठे। जो भी कर रहे थे कोई वही नहीं था। जान लीजिए एक प्रकार से ट्रेनिंग पे चल रहे थे हमारे थ्रू। हमने बोल दिया भाई हमसे कोई मतलब नहीं, तुम अपना चोरी करो, जैसे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद ये कुछ पैसा हमारा था, हमने बोला पैसा दे दो। कहें पैसा मांगोगे जान से मार देंगे। ये कौन कहा है आपसे? ये शशांक सिंह कहें पैसा मांगोगे तो जान से मार देंगे। तो हम कहे चलो भाई पैसा दिए हो तो हम जाके FIR करके पैसा लेंगे। उसी का विवाद था। विवाद जो बढ़ता चला गया, विवाद काफ़ी बढ़ता चला गया, जो कि शशांक सिंह ऐसा कृत्य पहले भी कर चुके हैं। गांव में कुछ दबंग किस्म के आदमी हैं, वो भी उनके सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद एक लड़की हमारे गांव में थी, बहन लगेगी, उसकी शादी पैसा लेके तुड़वा दिए। इसलिए मुझे डर भी लगा कि भाई करवा सकते हैं, जब पैसा लेके बहन बेटी की शादी टूट जा रही है तो मुझे मरवाना कौन सी बहुत बड़ी चीज़ है। क्या डर है कि आपको ये लोग मरवा सकते हैं? क्यों नहीं मरवा सकते? हमारे यही घर में हमारी गाड़ी फूट रही है तो क्यों नहीं डर है? आप ही बताइए। हमारे पिताजी दूध लेके रात बिरात जाते हैं, सुबह जाते हैं, रात में जाते हैं, 10 बजे 11 बजे 12 बजे आते हैं। क्या गारंटी है जब हमारे घर में ही हमारी गाड़ी फोड़ गई? कभी तो आप लोग साथ रहते होंगे, एक ही खानदान के हैं, कभी एक एकता रही होगी, लेकिन क्या वजह ऐसी हो गई कि वही आज? पैसे का वजह हो गया। नौकरी से वो निकाल उठे। क्या मामला है क्या, वो उनको ही पता होगा। बस क्या उनको ये तो नहीं लग रहा कि आपकी वजह से नौकरी से निकल रही है? अब ये तो वही बताएंगे, हमसे आके बात करते तब ना मैं बताता कि क्या मामला है। उनके उनके एक बड़े पिताजी हैं जिनका नाम हनुमंत सिंह है, और उनके 2 लड़के हैं, जिसमें एक लड़का नहीं था। मैं गया था आजमगढ़ अपने सिस्टर को छोड़ने, वो रात में आए थे हमारे घर पे, यहीं बैठे थे। कहें सुलह नहीं करोगे तो गोली मार देंगे। हनुमान जो कि बनारस रहते हैं, वो जब आएंगे लड़ाई झगड़ा होगा, मार करने के पर्पस से आएंगे, उसके बाद भाग जाएंगे। हमारे घर पे यहाँ मकान पे चढ़ के सब लोग लाठी डंडा लेके आए थे मार करने। जो कि एक गाड़ी जाती है दूध वाली डेयरी, वो पवई के आसपास की है, उसमें रात में डंडा फेंका गया था। वो पूरा वीडियो हमारे घर पे कैमरा लगा हुआ है, उसका पूरा वीडियो हमारे पास है।
सोचिए कि किस तरह से ऐसी वारदात हो रही है आए दिन पवई क्षेत्र में। उल्टे ही इनको आके एसआई धमकाते हैं और बोलते हैं कि उल्टा सीधा कुछ बोलते हैं। ओम प्रकाश एसआई, मैं ये सीसीटीवी फुटेज आपको लगा दूंगा। इन्होंने जब एफआईआर लिखवाया, एफआईआर इन्होंने लिखवाई थी, कितनी तारीख को आपका ये एफआईआर हुआ था? ये हम 12 तारीख को एप्लीकेशन दिए थे। अच्छा, 13 जनवरी को हमारा एफआईआर लिखा गया था। 13 जनवरी को इनका एफआईआर लिखा गया। एफआईआर के बाद लगातार इन पे दबाव था कि आप सुलह कर लीजिए, मुकदमा वापस कर लीजिए, जिसकी वजह इन्होंने नहीं वो वापस लिया तो उसी के नाते इनको परेशान किया गया। फिर आपके ऊपर मुकदमा कैसे क्या हुआ था? मैं उस समय 13 फरवरी को जौनपुर गया था। 13 फरवरी को मैं आया शाम को घर, 4 व्हीलर अपना लिया, चला गया, मुझे काम था लखनऊ। उसके बाद फिर मैं लखनऊ से आया 17 फरवरी को। वो भी मैं सीधे उतरा वहाँ छठियाँव, आजमगढ़ के छठियाँव उतरा। वहाँ से मैं गया मुबारकपुर से फिर मैं रिटर्न आया घर पे। अब बाद में मुझे पता चला कि 1 मार्च को तुम्हारे ऊपर मुकदमा दर्ज है, जो कि यहाँ पे जहाँ पे घटना दिखाए हैं यहाँ पे ऐसा कोई कृत्य हुआ ही नहीं था। ओम प्रकाश मिश्रा जी जो हैं हमारे यहाँ के एसआई थे, वो आके ऑलरेडी फ़ोन में उसमें वीडियो में बोल के गए हैं कितना मुकदमा चापूंगा, इतना मुकदमा चापूंगा, औकात में आ जाओगे। जो कि वीडियो में सीसीटीवी हमारे यहाँ रिकॉर्ड है, सब में रिकॉर्ड है सीसीटीवी, जितना वो कृत्य करके गए हैं। चले भी गए यहाँ से? जी चले गए हैं, लेकिन एक हम लोगों का परेशानी बढ़ा के गए हैं ना। तो फिर ये एफआईआर आपको कितनी तारीख को होती है आपके ऊपर? हमारे ऊपर 1 मार्च 2026 को होती है। 1 मार्च 2026 को। अच्छा, फिर एफआईआर में इन्होंने जो दिखाया है कि 15 तारीख को आप कैसे क्या उन्होंने एफआईआर में दिखाया? एफआईआर में दिखाया कि हमको दौड़ा लिए हैं ये मारने के लिए, उसी आधार पे एफआईआर लिखे हैं, जो कि मैं था भी नहीं। और जो एफआईआर लिखवाया था वो भी यहाँ नहीं था, ना यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुई थी। जो कि हमारे कोटेदार हैं अशोक सिंह, जो कि हमारे बाबा लगते हैं, उनसे भी बात हुई। ओम प्रकाश मिश्रा जो एसआई हैं उनसे भी हमारी बात हुई थी कि हमके आके पूछ लीजिए, मैं था। तो वो बोले कि नहीं, बात हुआ है। हम बोले, फिर उससे ओम प्रकाश मिश्रा को हमने बोला कि आप सीडीआर सर निकाल लीजिए अगर मैं हूँगा। कहें चलिए ठीक है, हमको गुमराह करते रहे। बाद में पता चला मुकदमा दर्ज हो गया। जो इन्होंने घटना की तारीख दिखाई है उस समय आप कहाँ थे? लखनऊ थे जी। तो एफआईआर में तो लिखा गया कि गांव में मौजूद थे। नहीं, गांव में नहीं मौजूद थे। इसका हमारे पास पूरा साक्ष्य है। क्या साक्ष्य हो सकता? साक्ष्य टोल है आते जाते का, जहाँ पे हूँ वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है, वहाँ पे जिसके मकान पे हूँ वहाँ के लोग भी गवाही देने के लिए तैयार हैं। सोचिए किस तरह से पुलिस काम करती है। पवई पुलिस अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाए। हालांकि जो इस कृत्य में शामिल थे उनको निलंबित कर दिया गया है। तमाम शिकायतों के बाद ओम प्रकाश मिश्रा को पवई थाने से हटा दिया गया। उनका हल्का यही था। सिकंदर पट्टी पड़ता है ये, शाहगंज अयोध्या मार्ग आपने देखा होगा, खेमीपुर के आगे ये गाँव है और ये पवई थाने का आखिरी गाँव है। इसके बाद फिर इधर जौनपुर ज़िले की सीमा सटती है और उसके थोड़े से उत्तर में सुल्तानपुर ज़िले की सीमा है। फिर क्या चाहते हैं अभी आप बताइए? अभी हमको पुलिस से कोई वो नहीं मिल रहा है कि अगर हम लोग, हाँ, कोई सुरक्षा नहीं मिल रहा है। एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन दे रहे हैं, यहाँ तक आरजीआरएस जितना आ रहा है उस पर फर्जी रिपोर्ट लग रहा है। क्या रिपोर्ट लगा के भेज रहे हैं? रिपोर्ट घर आ ही नहीं रहे हैं। हमारे पास कैमरा लगा हुआ है, वहीं से अपने मन से थाने से रिपोर्ट लगा दे रहे हैं। इन लोगों का मामला विचलित है और यहाँ हम दौड़ाए जा रहे हैं मारने के लिए। हमारे घर के पीछे वहाँ पुल है, वहाँ से गाली दी जा रही है। साक्ष्य है इसका? सब चीज़ का साक्ष्य है हमारे पास। ठीक है, आप दीजिएगा, मैं वीडियो में जितने भी सीसीटीवी फुटेज है मैं लगा दूंगा। सोचिए कि किस तरह से नितिन नाम आपका है ना, नितिन जी को परेशान किया जा रहा है और परिवार पूरा दहशत में है। माता जी बैठी हुई हैं पीछे और सबसे बड़ी बात यह है, डर इस बात का कि इनके पिताजी दूध लेके शाहगंज जाते हैं। इनके पास जानवर हैं, इन्होंने अपना खेती बाड़ी दूध का व्यापार करते हैं। क्योंकि भाई देखिए, समर्ण भले हों लेकिन अब अपने जीने खाने के लिए कुछ तो कुछ इनको करना ही पड़ता है। तो इनके पिताजी दूध लेके जाते हैं, कहीं इनको डर है कि रात बिरात इनके साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है। क्योंकि अभी आज आपने देखा कि मालीपुर में जिस तरह से ब्राह्मण की हत्या हुई है और आज हर जगह आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा कहीं न कहीं शासन प्रशासन हर मामले में विफल आता है। ये लगातार थाने का चक्कर लगा रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं, जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाते हैं, लेकिन अभी तक इनको सुरक्षा नहीं प्रदान की गई है। कुछ कहना और बताइए।
नहीं, कुछ नहीं कहना, बस प्रशासन से यही हमारी उम्मीद है कि ये इसको संज्ञान में ले, इसको एक देख के दोनों पार्टियों को बैठा के उचित कार्रवाई करे, जो दोषी पाया जाए उसके कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए। आपके ऊपर कितने मुकदमे हो गए? हमारे ऊपर ये लोग 2 मुकदमे, एक 3 मुकदमे किए हैं और तीनों फर्जी हैं, किसी में इनके पास कोई साक्ष्य नहीं है। बस बार बार परेशान किया। बस बार बार ज़बरदस्ती कर रहे हैं। इसीलिए हमने अपने घर पे सीसीटीवी कैमरा लगवाया, वो भी वॉइस रिकॉर्डिंग। हमारे घर पे यहाँ पे चढ़ के आए थे तो हमने वीडियो, राकेश सिंह उस समय एसओ थे, उनको वीडियो भेजा, सर देखिए, कहे नहीं जो तुमको उखाड़ना उखाड़ लेना। अच्छा, ये राकेश सिंह जी, राकेश सिंह एसओ बोले। हमारे पास पूरा चैट पड़ा हुआ है। कहें थाने नहीं आओगे तुमको जेल भेजेंगे। हम कहे सर नहीं आएंगे, आप लोग इतना धमका रहे हैं, हम कैसे आएँ, कैसे आपको कोऑपरेट करें। चलिए, फ़िलहाल इस मामले में आपकी भी मैं प्रतिक्रिया चाहूँगा, और वीडियो कैसी लगी आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और नीतीश के साथ जो भी हुआ है उसके लिए आप लोग 2 शब्द लिखिएगा, और मैं चाहूँगा अगर वो भी पार्टी आएगी सामने, मैं उनसे भी बातचीत करूँगा कि आखिर क्यों इनको इतना परेशान किया जा रहा है और सच्चाई क्या है। फ़िलहाल अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।